वेज प्लेटर में आया है दही शीख कबाब, तंदूरी आलू, कबाब, हरा भरा कबाब, मलाई पनीर टिक्का, सब कुछ खाऊंगी। मुझे लग रहा है मैं स्टार्टर में ही फुल हो जाऊंगी, मेन कोर्स का दरकार नहीं लगेगा, कितने पैसे बच जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूजा। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है अंकित के साथ, बिकॉज अंकित मुझे डिनर पे लेकर आए हैं। अचानक से हम लोगों का प्लान बना और अंकित ने बोला चलो बाहर डिनर करने चलते हैं, बिकॉज आरब भी बाहर गया हुआ है अपने फ्रेंड्स के संग स्विमिंग करने के लिए और पार्टी वार्टी करने के लिए। एंड तो फिर हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग भी कहीं निकल चलते, तो इसीलिए हम दोनों आ गए। तो अब तुम मेरे को क्या खिलाओगे? We'll have a veg platter, ओके। hakka noodle and अच्छा। Manchurian. That's what the plan is. If तो you wanna eat more or if you can नहीं eat more, नहीं not an issue. I'm ready to pay. नहीं, मेरे अंग्रेज़ वाले हस्बैंड ने बोला कि हम लोग चाउमीन मंचूरियन खाएँगे। एंड उसके पहले जो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग आए हैं, ये हमारा रेगुलर प्लेस है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं, हम लोग वेज प्लैटर ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले वो खाएँगे एंड देन फिर मेन कोर्स लेंगे एंड इसके बाद पान खिलाओगे? Yeah, why not? उसके बाद पान खा के बैक टू होम। तब तक आरव का भी फ़ोन आ जाएगा, पता पड़ जाएगा वो हम लोग को जॉइन करेगा या डायरेक्ट घर पे मिलेगा हमसे। आलू तो हम लोग को जॉइन नहीं किया, हम लोग तो डिनर कर लिया एंड इतना खिला दिया, हम कितने इतना खिला दिया कि बस अब लिटरली मेरे पास पान खाने का छोड़ो, सौंफ खाने का भी अब जगह नहीं बचा। तो बस घर जाएंगे, घर जाके एकदम रिलैक्स करेंगे, सोएंगे। इस ब्लॉग को कल मॉर्निंग से कंटिन्यू करूंगी। तो हो गई है नेक्स्ट दिन की शुरुआत। तो कल रात में जब हम लोग घर आए, उसके बाद अच्छे ही मूड में थे, लेकिन घर आया तो देखा आरव एकदम चेहरा उसका लाल है, वो सुस्त है। तो मैं सरप्राइज्ड हो गई कि मुझे लगा वो तो अपने फ्रेंड्स के संग एंजॉय करने गया है, उसका चेहरा क्यों लाल है, तबीयत क्यों ख़राब है, कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या, क्या हो गया। फिर घर आया तो उसका टेम्परेचर देखा तो देखा कि उसको 101 बुखार है। एंड उसने स्विमिंग के बाद क्या किया, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो खाया अपने फ्रेंड्स के संग, लेकिन बाद में उसने आइसक्रीम खा ली। हल्की खांसी तो मैंने आपको पहले के ब्लॉग में भी बताया था, उसको चल ही रही है, उसको थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा है। तो खांसी सर्दी चल रही थी, लेकिन फिर स्विमिंग हुआ और स्विमिंग के बाद उसने ये सब आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लिया तो पूरा हिट कर गया उसको। एंड अब उसको अच्छा खासा फीवर आ गया है। वो तो लकीली चलो वीकेंड आ गया है एंड आगे भी अभी कलकत्ता में इलेक्शंस के चक्कर में छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासेस है इनफैक्ट, तो घर पे ही रहेगा अभी 4-5 दिन, तो केयर हो जाएगा। लेकिन अच्छा खासा मुझे लग रहा है उसकी तबीयत नरम है। आज देखती हूँ, अभी तो वो सो रहा है, अंकित भी सो रहे हैं, देर से ऑफिस जाएंगे, तो जब उठेंगे उसके बाद देखती हूँ आरव का क्या सिनेरियो रहता है। उसका ट्यूशन भी मैंने मॉर्निंग का इसलिए कैंसिल कर दिया बिकॉज मुझे नहीं लग रहा उसको प्रेशराइज़ करना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है उसकी एक बार नींद पूरी हो जाएगी। खिचड़ी मैंने भिजा दिया है ताकि खिचड़ी कड़ी उसको उठा के खिला दूँ, तो कुछ हेल्दी जाएगा पेट में, देन आई थिंक थोड़ा तबीयत में आराम आएगा। मेडिसिन भी दे ही रही हूँ। तो लेट्स सी आज का पूरा दिन कैसे बीतता है, क्रैंकी रहता है, अच्छा रहता है या परेशान करता है मेरे को। ऐसे तो हम लोग दोनों डोनाल्ड ट्रंप और ईरान है, हर समय लड़ाई करते रहते हैं, नोक झोंक करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ बात पे, स्पेशली जब मैं उसको पढ़ाई के लिए फोर्स करती हूँ। लेकिन आज तो मुझे उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना पड़ेगा बिकॉज स्पेशली उसको जब तबीयत ख़राब होती है तो उसको सिर्फ चाहिए उस समय मैं, एंड चाहिए कि अभी मैं पैम्पर करूँ, मम्मी मुझे डांटे नहीं। सो लेट्स सी पूरा दिन कैसे बीतता है एंड मैं कैसे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ आज पूरा दिन। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में दाल मखाना को सेकने के लिए। दाल मखाना इसलिए सेक दे रही हूँ ताकि क्या आरव जब उठेगा अभी तो दूध के संग मैं उसको बिस्किट नहीं दे के दाल मखाना दे दूँगी। तो इसको मैंने पहले घी डाल लिया, फिर सेंधा नमक डाल लिया। अब पूरा जब हो जाएगा तो मैं इस पर काला मिर्ची डाल दूँगी। आरू उठ गया है, उठ के इस रूम में आ गया है, सुस्त है, उदास है, लेकिन बोल रहा है ठंडा ठंडा मिरिंडा दे दो, उससे मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। क्या बोले अब आजकल के बच्चों को। क्या लाए बताओ, दूध और दाल मखाना ला दे? ठीक है, एक स्माइल दे दो व्लॉग में प्लीज। ठीक। मैं जो खिचड़ी बनाती हूँ ना, उसमें मैं सब कुछ डालती हूँ, जैसे आधा कटोरी मूंग दाल, आधा कटोरी राइस, और उसमें सारा वेजीज डालती हूँ मैं, आलू, टमाटर, बीन, शिमला, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, चीनी, सब कुछ डालती हूँ। एंड फिर मैं और फिर जब पूरा ये 4 सीटी लग जाएगा ना कुकर में, तो उसके बाद मैं जब छौंक लगाऊंगी तो उसको मैं घी में लगाऊंगी। उसमें मैं डालूंगी राई, आपका हींग और मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पत्ती और लाल मिर्च साबुत वाली। तो ये करके जब बनाती हूँ तो हमारे घर में तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है खिचड़ी। तो एंड उसके साथ फिर कढ़ी मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो आई थिंक खिचड़ी एंड कढ़ी आज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे और अंकित के लिए भी, बिकॉज मैं तो हेल्दी खाना काफी टाइम से बना ही नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हर दिन अगड़म बगड़म
एंड आज आरव के बहाने हम लोग सब खा लेंगे। यूजुअली मैं हर वीक पहले बनाया करती थी, लास्ट 2-3 हफ्ते से जब वियतनाम गए और उसके बाद से मेरी एकदम आदत छूटी गई थी, तो आज मैंने सोचा चलो बना लेते। एंड बहुत इन दिनों में डिनर विनर बाहर बाहर होते जा रहा है, तो पेट के लिए बहुत जरूरी भी है। आरव नान तेरे भी हो गया है और अब तो अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कान में भी जो पियर्सिंग किया हुआ है वो भी पक गया अचानक से, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर से अब उसको देखते क्या करना पड़ेगा, एक बार हल्दी वल्दी लगाऊंगी या फिर सॉफ्टोमेसिन लगाऊंगी। और पढ़ाई करने के पहले बोल रहा है पहले कुछ खाऊंगा थोड़ा सा, तो खिचड़ी कढ़ी खिलाऊंगी। और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठोगे? मैथ्स। मैथ्स, ठीक है, पूरा दिन पढ़ाई करना है, यूटिलाइज करना है समय को। ओके, डील। ऑफिस जाने के पहले बाय बाय तो बोलने का कर्टसी होना चाहिए। एनीवेज, क्या खाओगे डिनर में? By the way, prepare something special like malai kofta and फिर इंग्लिश क्या खाओगे डिनर में? हिंदी में बोल के जाओ। malai kofta and naan. And मलाई कोफ्ता नान। तुमको रेस्टोरेंट नहीं जाना है तो घर में ही रेस्टोरेंट वाला खाना खाना है। दाल चावल बना दे, not मलाई कोफ्ता ही खाओगे। चलो ठीक है, बाय बाय बोलो सबको। तो मैंने लगा लिया बायोटिक का ये वाला टैन रिमूवल। आज एक्चुअली मैंने सुबह मंगवाया था बिकॉज घर पे जो हमारे पास टैन रिमूवल पैक था उससे कुछ असर नहीं आ रहा था। अंकित और आरव को लगाया, आज सडनली वो लोग एकदम गोरे गोरे लगने लग गए, वियतनाम वाला सारा टैन उन लोग का निकल गया। तो अंकित रवाना हो गए, आरव अपना पढ़ने बैठ गया, तो मैं ये लगा के बैठ गई। आरू, अब कैसा लग रहा है तेरे को? अच्छा लगेगा, बेटर है, पहले से बेटर लग रहा है। और आरव अभी देख रहा है सौरभ जोशी के व्लॉग, और अभी अभी सौरभ जोशी अपने व्लॉग में क्या बोल रहा था कि वीडियोस सबको बनाने चाहिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। सो मैं भी फेस वॉश करके आ गई हूँ। कुछ आपको मेरे चेहरे में ऐसा चेंज नहीं लग रहा होगा बिकॉज मुझे खुद को भी नहीं लग रहा है। और अभी मैं रेस्ट करूँगी। एंड अंकित ऑफिस गए हुए हैं, आरव अपना पढ़ाई में मगन है, उसकी तबीयत भी नॉर्मल है, जैसा मैं सुबह चिंता करी थी वैसा कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब रहा बात में मलाई कोफ्ता, ये सब जो बनाऊंगी तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इनकॉर्पोरेट करूँगी। अगर इसी में मैं सब कुछ दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया क्या बनाया, तो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी 10 मिनट का व्लॉग बना रही हूँ, उसी में 25 व्यू आ रहे हैं, वो भी मेरे को मालूम है 5-10 तो मेरे घर के ही लोग देख रहे हैं, सिर्फ 15 लोगों को ही और यूट्यूब दिखा रहा है। तो कब वायरल होंगे मेरे व्लॉग्स मुझे पता नहीं, कब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या कभी नहीं होगा, उसके पहले मैं गिव अप कर दूंगी, ये सब मुझे आज के डेट में कुछ नहीं पता। लेकिन ठीक है, कोशिश जारी है, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। यू नेवर नो कब क्लिक हो जाएगा एंड वन डे मेरा भी चैनल सक्सेसफुल चैनल में काउंट किया जाएगा। सो टिल देन ये व्लॉग को मैं टू बी कंटिन्यूड रख रही हूँ। एंड नेक्स्ट व्लॉग देखना मेरा कि मैंने कैसे मलाई कोफ्ता बनाया कैसे नहीं, और अंकित और आरव को कैसा लगा, एंड बाकी चीज़ें जो मैं करूँगी इसके बाद। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।